सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे सैबथ स्कूल लेसन स्टडी में। इस बार की जो हमारी लेसन स्टडी है उसका टाइटल है द शेपर्ड्स क्रूसिबल। तो ये क्रूसिबल क्या है और किस चीज़ को दर्शाता है वो हम हमारी चर्चा से जानेंगे। पर दर्शकों, आज की हमारी चर्चा है बाइबल की सबसे प्रसिद्ध चैप्टर पे, भजन संहिता 23 साम्स 23, जो आपको, मुझको और हम सबको कई बार हमने पढ़ा है। पर मैं आपको इस बात का दावा दिलाना चाहती हूँ कि हमने इतनी बार पढ़ने के बावजूद भी आज हम कुछ उस वर्स से नया सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं अपनी चर्चा में। दर्शकों, आइए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया पृष्ठ, और हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे 13 सप्ताह के लिए कि किस तरीके से हम मूसा में पकाए जाते हैं, तपाए जाते हैं कि हम बिल्कुल प्योर सिद्ध होके निकलें और मसीह के साथ हम इस प्रक्रिया में होते हैं। तो आइए हमारे इस अध्ययन के अंदर आप हिस्सा बने और इसका लुत्फ़ उठाएं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 23 भजन संहिता 23 उसका पहली आयत। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ ना घटी होगी। अब देखिए, यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि लिखने वाला कौन है? दाऊद, राजा दाऊद लिख रहा है, जो पहले जिसने अपना करियर जो शुरू किया या जिसका बेसिक काम क्या था? शेपर्ड था, वो गरड़िया था, चरवाहा था और वो भेड़ों की रखवाली करता था। तो ये एक मेटाफर है जिसके अंदर वो कंपेयर कर रहा है, भेड़ की जगह वो अपने आप को रख रहा है और शेपर्ड की जगह या गरड़िए की जगह वो परमेश्वर को रख रहा है और कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है और मैं क्या हूँ? भेड़ हूँ। क्योंकि भेड़ और चरवाहे की जो रिलेशनशिप है, मैं सोचता हूँ दाऊद नबी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हम इसको जाने, इस बैकग्राउंड को जाने। अब वो ये कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये किस घटी की बात कर रहा है? क्या चरवाहे को, वो अपने आप को जब भेड़ समझ रहा है तो नेचुरली वो भेड़ समझते हो, कह रहा है मेरे को घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो किस घटी की बात कर रहा है? भेड़ की क्या नीड्स हो सकती है? खाना पीना और जो उसका रहने खाने का है, बस वही होती है। और उसके अलावा भेड़ क्या है, एक सीधा जानवर होता है, अहिंसक होता है। तो और जो हिंसक जातियां हैं, जो दूसरे जानवर है, उससे उसको रक्षा प्रदान करता है और वो डायरेक्शन देता है, उनको लीड करता है। तो चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अब जैसे जस ने बोला कि खाना पीना, जी, खाना और पीना, प्यास भी जी, और फिर आपने रक्षा बोली। इसके अलावा क्या? रहने की जगह। रहने की जगह तो वो फील्ड्स में रहती है, तो रहने की जगह का वो कह रहा है मेरे को कोई घटी नहीं होगी। भाई भेड़ को तो मैं नहीं सोचता भेड़ ये चाहेगी उसको कोई कार मिल जाए या कोई बंगला मिल जाए, या ये उसकी ज़रूरतें नहीं होंगी। वो तो फील्ड में रहने वाला जानवर है और वो जानवर है जिसकी सबसे कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और क्या समझते हैं आप? उनकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चरवाहा पूरा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको जो है शेल्टर देता है और उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, मतलब इवन ये होता है कि कोई अगर अटैक करे तो वो अपनी जान भी दे देता है। अब देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स 50 हो सकती हैं जी, लेकिन भेड़ की तो रिक्वायरमेंट्स जो अभी आपने 3 बताई हैं, खाने को चाहिए, पानी पीने को चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। जी,
ठीक है, 3 चीज है और उसमें उसकी दुनिया है, वो सब कुछ है उसके लिए। तो ये जो एक यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो किसी भी तरीके की घटी मुझको नहीं होने वाली, क्योंकि कमी नहीं होने वाली, क्योंकि परमेश्वर मेरा क्या है? चरवा है। हम एक आयत और पढ़ें, दूसरी और शायद तीसरी आयत। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, हाँ। मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। बस, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। क्या मतलब वह हरी हरी? इन ग्रीन पास्चर्स, मुझे जो बेस्ट घास होती है, मुझे वो उस जगह लेके जाता है। उस जगह वो ले जाता है, वहां मुझे वो बैठाता है। और वो किसके पास? सुखदाई जल के झरने, सुखदाई जल के झरने के पास, जो ठंडा मीठा पानी बहता हुआ होता है, वहां वो ले जाता है। भेड़ को क्या चाहिए? अभी हमने बताया, खाने को। तो हरी चरागाहों में वो लेके जाता है। दूसरी चीज उसको क्या चाहिए? पानी। और वो पानी, एक चीज मैं आपको और बताऊं, भेड़ को बहुत कम पानी चाहिए। हम आगे चल के देखेंगे, अगर समय मिला तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि भेड़ सवेरे सवेरे चरना शुरू करती है मॉर्निंग आवर्स में, जब सूरज निकला नहीं होता है उस समय भेड़ चढ़ना शुरू करती है। तो घास के ऊपर एक ओस की लेयर रहती है, और जब वो उस घास को खाती है तो उसके साथ वो पानी भी उसके पेट में चला जाता है। तो जो पानी की उसकी रिक्वायरमेंट है उतने से फुलफिल हो जाती है। तो भेड़ एक ऐसा जानवर है जो बगैर पानी के, ऊँट के साथ भी ये वो पी के अपनी थैली भर लेता है। भेड़ भी एक ऐसा जानवर है जो अपनी सुबह घास खाता है, खुराक खाता है, उसके साथ वो पानी का भी कोटा पूरा कर लेता है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि वो मुझे ठंडे जल के सोत्र के पास लेके जाता है। तो इस मेटाफोर को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी तरफ देखेंगे और इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दाऊद अपने आप को भेड़ मानते हुए, यहोवा को एक अच्छा गड़रिया मानते हुए, चरवाहा मानते हुए, किस तरह से अपनी रिलेशनशिप को बयान कर रहा है। दर्शकों, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं कि कैसा चरवाहा हमारे साथ है और दाऊद नबी किस तरीके से उस चरवाहा की तारीफ कर रहा है। तो मैं चाहूँगा हम बाइबल में से पढ़ें। जस अगर आप हमारे लिए पढ़ें यशाया 40 बाब और 11वीं आयत। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा। हाँ। और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। देखिए, वो चरवाहे के समान क्या करेगा? अपने भेड़ों को चराएगा, अपने भेड़ों को चराएगा और उनको क्या करेगा? आगे जो अपने काय में रखेगा, अखबार में, अपने दिल के नजदीक। अगर आप अंग्रेजी में देखें तो ही कैरीज देम क्लोज टू हिज हार्ट, अपने दिल के नजदीक उसे। ये हम देख रहे हैं एक अच्छे चरवाहे का कैरेक्टर, उसके चरित्र को हम देख रहे हैं। वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। तो यहोवा मेरा चरवाहा, क्यों यहोवा को चरवाहा मान रहा है? इसलिए मान रहा है कि वो अपने दिल के नज़दीक मुझको रखेगा। मैं भेड़ हूँ, मैं अपने दिल के नज़दीक मुझको रखेगा। देखिए कितनी अच्छी बात, उसका थॉट, उसका जो मेटाफर है, उसका रूपक जो वो बता रहा है, कितना खूबसूरत पिक्चर को वो हमारे सामने खींच रहा है। एक आयत हम और देखते हैं, यिर्मयाह 23 बाब 3 और 4 आयत। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लेकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। देखिए ये कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है?
ये यिर्मयाह नबी कह रहा है और प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहा है, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी कर रहा है यिर्मयाह। वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ों को क्या कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा और अपनी गौशाला में ले आऊंगा। जो मेरी जगह है मैं वहां पर उनको इकट्ठा कर लूंगा। तो हमारा जो गरड़िया है, हमारा जो चरवाहा है वो हमारी को जानता है, हमें पहचानता है, हमें नाम से जानता है और वो हमें बिखरने नहीं देगा, वो हमें इकट्ठा करके रखेगा। तो तोलानी साहब एक आयत आप पढ़िए, एज़ेकियल 34 बाब उसकी 12वीं आयत। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, हाँ वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। हाँ मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल कर ले आऊंगा हाँ, जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। देख मेरी भेड़ें जो छोड़ के चली गई गले को, मैं उन सब को बटोर के लेकर आ जाऊंगा। अब देखिए, आपने हमेशा देखा होगा एक चरवाहा, एक गरड़िया के पास एक आसा होता है जी, ठीक है ना। वो मुंह यूं मुड़ा हुआ रहता है और उसकी हाइट से करीब और 2 फुट 3 फुट वो लंबा होता है जी। मतलब उस जमाने में मैं सोचता हूँ आदमी की एवरेज हाइट, जब ये दाऊद ने लिखा ज़बूर, एवरेज हाइट 6 फुट की होगी। तो वो आसा मैं जहाँ तक सोचता हूँ 8 या 9 फुट का होता होगा। क्यों वो आसे की जरूरत क्या पड़ती थी? वो भेड़ों को जब भेड़ भटकती थी और वो डेविएट कर जाती थी, वो कहीं और जाने लगती थी, तो वो अपने लंबे आसे से, ताकि उसे भागना नहीं पड़े, या भागती हुई भेड़ को अपने आसे से उसके गले में डालकर अपनी तरफ खींच लेता था। ये कैरेक्टर है हमारे परमेश्वर का, यहोवा का, जो कौन पेंट कर रहा है? यजकील यहाँ पे, जो यजकील ने बोला जी। और दाऊद है वो पेंट कर रहा कि मेरा जो चरवाहा है वो इस तरीके से मुझे अपने नज़दीक रखेगा, अपने दिल के नज़दीक रखेगा। एक आयत और पढ़ें इससे पहले ही हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो। यूहन्ना 10 बाब 14वीं और 16वीं आयत, 14वीं 15वीं 16वीं आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। कौन कह रहा है? खुदा दे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा कौन है? मैं हूँ। और मैं किसको जानता हूँ? अपनी भेड़ों को। अपनी भेड़ों को जानता हूँ। दाऊद नबी क्या कह रहा है? कि मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे क्या होगी? ये दाऊद नबी ने ये बात कब कही? परमेश्वर से 700-800 साल पहले, करीब 1000 साल पहले, करीब 1000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, ठीक है। और यहां दाऊद नबी 1000 साल पहले कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत चीज़ हम देखते हैं परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, कि वो हमारा चरवाहा है और वो चरवाहा है जो हमारी देखरेख करता है, हमें अपने दिल के पास रखता है और हमें भटकने नहीं देता। वो वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा, अपने गले के अंदर रखूँगा। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें दर्शकों, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। दर्शकों आइए तो चरवाहे की विशेषताओं को देखते हैं हम। सुमन पढ़ रही थी यूहन्ना 10 बाब उसकी 14वीं आयत जी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मतलब ऐसी भी भेड़ें हैं जो प्रभु को जानती ही नहीं, ठीक है। तो प्रभु यहाँ पर साफ साफ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक अच्छा गरड़िया, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और जो मेरे को फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। इससे आगे वाली देखेंगे,
जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, हाँ। और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। देखो, भेड़ों के लिए मैं अपने प्राण देता हूँ। जी। तो बड़े खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह ने बयान कर दिया कि एक अच्छा चरवा मैं हूँ और मैं अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए देता हूँ, उनको बचाना मांगता हूँ। और यही चीज़ 1000 साल पहले दाऊद नबी अपने रिलेशनशिप प्रभु के साथ वो जता रहे हैं, बता रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, मेरे को कोई घटी नहीं होगी। अभी तो देखा हमने परमेश्वर की है यहोवा के कैरेक्टर को या एज अ चरवाहा देखा। अब हम देखें, वापस दाऊद नबी के पास आ जाएं और ज़बूर 23 में देखें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप जस्ट पढ़ेंगे 23 का दूसरी आयत। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। क्या मतलब हुआ? मुझे फीड करता है, मतलब मुझे बेस्ट से बेस्ट देता है। जहां इफरात है हरी हरी, जहां बहुतायत है, जहां बहुतायत से है, वहां वो मुझे ले जाता और वहां मुझे बैठाता है। एक चीज और बताऊं भेड़ के कैरेक्टर में आपको, भेड़ कभी बैठती नहीं है, कभी बहुत कम आप भेड़ों को बैठे हुए देखोगे। और जब वो ऊन से लदी हुई होती है उस समय भेड़ बिल्कुल नहीं बैठती। आपने भेड़ों के झुंड को देखा होगा, सब एक दूसरे के मुंह में मुंह डालकर और भेड़ खड़ी खड़ी सो लेती है। ये भेड़ का दूसरा कैरेक्टर है। और जो बहुत ज्यादा लग जाती है ऊन से, फिर अगर वो भेड़ गिर गई तो कोई और उसको खड़ा करेगा, वो अपने आप से खड़ी भी नहीं हो सकती। तो ये भेड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अगर हम जानेंगे तो ये ज़बूर हमारे लिए बड़ा रेलेवेंट हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से हम इसको समझ पाएंगे। तो ये कह रहा है वो हरी हरी चरागाहों में मेरे को लेके जाता है, जहाँ बहुतायत है, इफरात है, वहाँ ले जाके मुझको चरने को ठहराता है, वहाँ बैठाता है। 23 की तीसरी आयत देखें हम। वो मेरे जी में जी ले आता है। मेरे जी में जी ले आता है। हमारे जी में जी कब आता है? जब हम बहुत टेंशन खुश फ्री होते हैं। जब हम टेंशन फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं। स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। और जब हम बेचैन होते हैं तो जब कोई अच्छी बात होती है तो हमारे जी में जी आ जाता है, मतलब हम रिलैक्स फील करते और हैं। जब बहुत खुश होते हैं, जब कोई परेशानी नहीं होती। देखिए, माँ बाप हैं और उनका 3 साल का बच्चा है या 2.5 साल का बच्चा है, वो चल रहा है और वो सीढ़ियों के पास चला जाता है और माँ चिल्लाती है, वो गिर जाएगा, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा या छत से नीचे गिर जाएगा, और किसी तरह से वो पलट के वापस आ जाता है। उस समय उसका जी में जी आता है कि नहीं? जी। इसी तरीके से जी में जी आना मतलब when you get out of some danger, जो डेंजर में आप फंसने वाले थे, मरने वाले थे, एकदम से ऐसा हो गया था कि आप अब सब कुछ खत्म है, दुनिया खत्म है, धरती आपके नीचे से निकल रही है, उस समय बिल्कुल सही हो जाए, उस समय सही हो जाए तो एकदम से जी में जी आता है। ये क्या कह रहा है? वह मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। See the confidence of David, इसका जो यहोवा के अंदर विश्वास, उस विश्वास को हम देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो देख रहा है, ये मेरा चरवाहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, मतलब किसी भी डेंजर से मैं निकल जाऊं वो मुझको बचा लेगा। इसी के कंटिन्यू इसी थॉट को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे देखें 4थी आयत में। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि हाँ। तू मेरे साथ रहता है। अब एक सवाल मैं आपसे कहता हूं, जब मेरा चरवाहा मेरे साथ है तो क्या मैं घोर अंधकार में जा सकता हूं?
बिल्कुल जा सकते हैं, कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करता है। नहीं तो घोर अंधकार में जब चरवाहा है तो मुझे जाने क्यों देगा? नहीं, बहुत बार हम अपनी चॉइस गलत कर लेते हैं तो हम अंधकार में जा सकते हैं। अच्छा, और कुछ? अगर वो हमको लेके जा रहा है तो हम हमारा उसमें ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ। वो हमको हमारी रक्षा करने में वो है, विश्वास capable है। रखे। यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो हमें डेथ की वैली में से जब भी हम गुजरेंगे, हाँ, तो अगर हम देखते हैं कि एक भेड़ जिस भी जगह से जाती है, जब उसको शेपर्ड लेके जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिस भी जगह से जाए वो प्लेन रास्ता हो हमेशा। तो कई बार वो डेंजरस रास्तों से भी जाता है, तो जहाँ से जब वो जाती है तो वो उसके पास शेपर्ड का कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात आप ये जाने कि एक चरागाह में चरवाहा ले गया, अब वो चरागाह में हमेशा तो रहेगी नहीं घास, जहां पे 1000 भेड़ें चर रही हो। जी, ठीक है कि नहीं? उन जमाने में तो 2000 3000 भेड़ें ऐसे होती थी, और आज के ज़माने में भी बहुत भेड़ें होती हैं। जी, वेस्टर्न साइड में हमारे देश के बहुत भेड़ होती हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ 1000 भेड़ें चर रही हो तो वो चरागाह 2 दिन चल जाएगी, 3 दिन चल जाएगी, 5 दिन चल जाएगी, 10 दिन चल जाएगी, एक दिन वहाँ घास खत्म हो जाएगी। अब जब वो घास खत्म हो जाएगी तो उन भेड़ों को माइग्रेट करना है उस एरिया के अंदर जहाँ पर घास मिले, अदरवाइज तो भेड़ें खाएंगी क्या? फिर वो भूखी रहने लग जाएंगी, और भूखी रहेंगी तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, कमज़ोर पड़ेंगी तो वो मर जाएंगी। तो उनको अपनी जगह से बदलनी जरूरी है, एक नई चरागाह में जाना जरूरी है। तो यहां पे दाऊद अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब मैं एक चरागाह से दूसरी चरागाह में जाऊंगा और उस समय मौत की वादी में से गुजरूं। मौत की वादी क्या हो गई? उस जमाने जब भेड़ें निकल के एक चरागाह से दूसरी चरागाह में जाती थी, शेर आ जाते थे, अटैक करते थे, रीछ आ जाते थे, अटैक करते थे। दाऊद खुद बोलता है साउल को, अगर आप बादशाह पढ़ें, दूसरा बादशाह, कि मैंने शेरों को और रीछ को क्या किया, अपने हाथ से मार के और अपनी भेड़ों को उनके मुंह से छुड़ाया है। ठीक है? तो उसी एक्सपीरियंस को वो यहां बता रहा है कि अगर मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं, भेड़ गुजर रही है, तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा चरवाहा, वो अपनी जान पे खेलकर, मेरा चरवाहा अपनी जान पे खेल के मुझको क्या करेगा? बचा लेगा। तो ड्यूरिंग माइग्रेशन अगर मेरे को निकलना पड़े, डेंजरस रास्तों से निकलना पड़े, तो भी मैं नहीं डरूंगा। अपनी जिंदगी को कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो ये कि हम अपनी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में किसी भी डेंजर को देखें तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है और वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमें बचाएगा। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारी ये चर्चा पसंद आएगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमने चर्चा से सीखा कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए एक चरवाहे के समान है और वो हमें वो सारी चीज़ें देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। हमने देखा कि कैसे दुनिया के आखिरी कोनों तक वो हमें कभी नहीं छोड़ते, एक अच्छे चरवाहे की तरह, एक अच्छे रखवाले की तरह। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम आप सबसे मिलेंगे हमारे दूसरे एपिसोड में।